अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मेरा नाम जमील है। मैं न्यूयॉर्क में यहाँ खानकाह में आपके सामने मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गुफ्तगू से महसूस हो रहे हैं और सीख रहे हैं। हज़रत मेरे दो सवालात हैं। पहला सवाल तो ये, आज की गुफ्तगू में आपने फरमाया कि किस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफ़ादा किया शहाबुद्दीन गौरी जैसे जर्नैल ने। तो आजकल के हालात में अगर इसी चीज़ को देखा जाए तो जिस तरह जर्नैल्स हैं आजकल या पॉलिटिशियंस हैं और दूसरे लोग हैं जो आला मनसब पे हैं और इस पोजीशन में हैं कि बड़े बड़े अहम फैसले कौमी कर सकते हैं, उन ऐसा क्या फुकदान है कि वो उलमा कराम के पास क्यों नहीं जाते रहनुमाई के लिए। और दूसरा सवाल हज़रत मेरा ये है कि तसव्वुफ़ के हवाले से हम हर प्रोग्राम में आपसे कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं, स्लोली बट श्योरली अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सवाल आज ये है कि तसव्वुफ़ के हवाले से क्या कोई बाकायदा नसाब मौजूद है, अगर है तो कैसे उससे इस्तिफ़ादा किया जाए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसकी तफसील मालूम करते हैं। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह, पहला सवाल बड़ा अच्छा किया जमील हसन साहब आपने कि उस ज़माने के अंदर बड़े बड़े राजा या बादशाह वो जो है नफ़ा उठाया करते थे औलिया कामिलीन से। तो आज क्या फुकदान है कि आज के ज़माने में जो है जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं या हाकिम हैं, साहिब इख्तियार लोग क्यों नहीं उलमा के पास जाते, सुलह से क्यों फ़ायदा नहीं उठाते। अब ये तो हमसे पूछने का नहीं, उनसे पूछने का सवाल है। उन हुक्काम से पूछा जाए भी क्यों तुझे मौलवियों से नेड़े नहीं लगते कि मौलवियों ने कि थोड़ी मत चुराई है, केड़ी दुश्मनी तो मौलवियों ने पै गई है, ये वलियाँ बुजुर्गों से क्यों भागते हो तुम जी। तो ये तो उनसे पूछने की बात है, वो बताएंगे भी ए गल ऐसे मौलवी 2 नंबर हो गए। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 नंबर भी मौलवी हैं ना, सानू पता है। ठीक, क्योंकि देखो मार्केट में डुप्लीकेट उसी की आती जिसका जेन्युइन होता है। जिसका जेन्युइन ना हो तो वो जो है वो कैसे उसका जो मार्केट में आएगा डुप्लीकेट। तो इसका डुप्लीकेट अगर मौलवी हैं, डुप्लीकेट अगर पीर और मशाइख है, इसका मतलब है जेन्युइन ज़रूर है। बेशक। अब जेन्युइन को ढूंढे। अब आप खुद ही राडो डुप्लीकेट लेके फिरते हैं, फिर कहते बंद हो गई, तो कसूर तो आपका है कि आपने सही चूज़ नहीं किया। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से, और ये तो अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ जुड़ जाओ, सच्चों के सोबत में जुड़ जाओ, उनकी मायत इख्तियार करो, उनको सोबत इख्तियार करो। अब ये हुक्म क़यामत तक कायम रहेगा, क़यामत तक के लिए हुक्म है। अब अगर क़यामत तक के लिए अल्लाह सादिक़ीन ना रखें हैं, उलमा हक़ और औलिया कामिलीन ना रखें, तो ये हुक्म अल्लाह का गलत हो जाएगा। ये तो तहसील हासिल हो जाएगा। अल्लाह एक ऐसी चीज़ को हुक्म दे रहा है कि वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। कहते सच्चों के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह में सच्चे तो रहे ही नहीं, कितने जुड़िए। तो ऐसी चीज़ को हुक्म दे दिया जिस पे आप अमल ही नहीं कर सकते, इसको तहसील हासिल कहते हैं और अल्लाह ऐसा करता नहीं है। ठीक है ना। तो सॉरी, तहसील हासिल करो, तकलीफ माला युताक कहते हैं उसको इल्मी ज़ुबान में, कि आप ऐसी चीज़ को हुक्म दे रहे हैं कि जिस पे आप अमल ही नहीं कर सकते हैं। मतलब एक अंधा है, उस अंधे को आप कह रहे देखो दीवार पे क्या लिखा है, नहीं देखता हूँ, पिटाई शुरू करो, भाई मैं तो अन्ना, मैं देख ही नहीं सकता। तो आप हुक्म दे रहे हैं कि सच्चों के साथ जुड़ जाओ, सच्चे है नहीं मार्केट में, तो ये पॉसिबल नहीं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया सच्चों के साथ जुड़ जाओ, लिहाजा क़यामत तक अल्लाह सच्चे रखेंगे। अब ढूंढना आपका काम है कि अब आप ढूंढें। जब दुनिया की हर चीज़ में आप अच्छे बुरे को देखते हैं, यहाँ तक कि आम तक ख़रीदने में आप देखते हैं अच्छे आम कौन है, कच्चे आम कौन से हैं, तो आप अल्लाह वालों के अंदर भी, उलमा हक़ के अंदर भी देखें सच्चे कौन है और कच्चे कौन है। तो ये है। और उसका एक आसान तरीक़ा ये है, इन हुक्काम को कम से कम ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा, ए अल्लाह में हक़ को हक़ करके दिखा दे और उसकी पैरवी की तौफीक दे दे। व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, हमें बातिल को बातिल करके दिखा दे, उसे बचने की तौफीक दे दे। जो हुक्मरान है दुनिया में, मुसलमान हुक्मरान, वो इस दुआ को पढ़ा करे रोज़, 101 दफ़ा रोज़ ये दुआ का विर्द किया करे हुक्मरान। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, तो अल्लाह मियाँ हक़ को हक़ करके दिखा देंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा हक़ होता सामने, लेकिन आप पर वो हक़ मुनकशिफ नहीं होता, तो भी आप मिस्टेक कर जाते हैं।
بعض دفعہ باطل ہوتا ہے سامنے لیکن باطل آپ پر منکشف نہیں ہوتا کہ یہ باطل ہے. تو دو چیزیں، ایک باطل کا باطل ہونا، ایک حق کا حق ہونا. اس دعا میں نبی نے یہ بتایا کہ یا اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے، یعنی میں اس کو ایڈمٹ بھی کر لوں کہ یہ حق ہے. باطل سامنے ہے تو میں سمجھو یہ باطل ہے لہذا بچ جاؤں. تو حکمران یہ دعائیں کریں گے اور تو اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹکلی ان کو حق والوں کے ساتھ جوڑ دیں گے اور باطل سے بچ جائیں گے. اس لیے دنیا والوں کی، حکمرانوں کی گویا کہ یہ وہ ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، دنیا پرستی ہے، خود غرضی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور کوئی ایسی پابندی لگ جائے کہ ہم جو عیاشی کر رہے ہیں وہ رک جائے. تو یہ دنیا پرستی ہے، اس وجہ سے وہ اللہ والوں کے پاس آتے نہیں ہیں کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری ساری عیاشی رک جائے گی اس وجہ سے. اور دوسری بات یہ تصوف تو خود مستقل ایک نصاب ہے، کیونکہ تصوف جو ہے حدیثیں بھری پڑی ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم اور تزکیے کا حکم، اور حدیث میں، اور پھر اولیاء کاملی کتابیں لکھی ہیں، بے شمار کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں. خود حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قصص السبیل کے نام سے ایک رسالہ لکھا، اس کے اندر اس کی تفصیلات لکھی ہیں. تو مختلف انداز سے کتابیں موجود ہیں اور جس سے لوگ اولیاء کامل فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آگے فیضان پھیلاتے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ والے تو ہر دور میں موجود رہیں گے لیکن اپنی نفس کی خاطر بندہ جو ہے وہ اس کا غلام بن جائے اور اللہ والوں سے محروم ہو جائے. جو فتوحات مل سکتی تھیں ان سے جڑ کے وہ سب سے محروم. بالکل. اللہ اکبر.